आप लोगों के बीच में आए हैं क्योंकि कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो हमारे किसान भाई, हमारे बेरोजगार युवा साथीगण इन दोनों को फेस कर रहे हैं। रात को बेचारे किसान भाइयों को इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि रात को हमारे किसान भाइयों को ठंड में जगना पड़ रहा है और पानी देना पड़ रहा है खेतों में, जो कि पिछले 3 साल से कांग्रेस की सरकार में हमने सुबह बिजली देना शुरू करा था, उसको इनने बिजली को सुबह बिजली देना बंद कर दिया और इसको चालू कर दिया। एक मुद्दा तो ये है हमारा। दूसरा, आज इनने एक ऑर्डर निकाल के हमारे युवा राजीव गांधी युवा मित्रगण थे जो करीब 5000 नंबर में थे पूरे राजस्थान में, उनको हटाने का ऑर्डर पास कर दिया। तो इस बारे में आज हम आपके बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। तो एक बार रेस दे दो। मैं यही निवेदन करूंगी कि भाई आप लोग ध्यान रखें इस चीज का, क्योंकि हमारा किसान भाई अगर पीड़ित रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी और इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि ये समस्या जो हमारे किसान भाई फेस कर रहे हैं, इसी समस्या का समाधान के लिए जो शोभा रानी जी का चुनाव क्षेत्र है धौलपुर और जो मेरा चुनाव क्षेत्र है राजाखेड़ा, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कांग्रेस राज में 132 केवीए का हमने सबस्टेशन बनाया था अंबिका पे और 220 केवीए का सबस्टेशन बनाया था, बनवाने की हमने डिमांड रखी थी मनिया। ये दोनों पे काम शुरू हो गया, बट इनमें काम करने के लिए करीब 1 साल लगेगा, तब जाके ये बने, दोनों सबस्टेशंस बनेंगे। इसी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या जो धौलपुर की थी और धौलपुर जिले की थी, वो थी 400 केवीए का नया सबस्टेशन जो धौलपुर में बनना था। ये इसकी परमिशन क्योंकि सेंटर से आती है, पिछली सरकार ने इसको रोक रखा था क्योंकि सेंटर ने हमें परमिशन नहीं दी, वो रुका हुआ है। तो एक तो हम ये डिमांड करते हैं दोनों विधायक कि 400 केवीए का सबस्टेशन धौलपुर में जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू हो। ये अभी सरकार के लेवल पे अटकी हुई। दूसरी, अब हमारे किसान भाइयों को रात को जगना पड़ रहा है। जब कांग्रेस का राज था तभी भी तो हम दे रहे थे बिजली, तब हम ऐसे दे रहे थे कि 5 से 11 दे रहे थे, 11 से 6 दे रहे थे। शहरों की तोड़ी 1-1 घंटा 1.5 घंटा बिजली कट जाती और ये काम आज भी हो सकता है। बट ये जो बीजेपी सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है, इसलिए इनने सुबह रात को लाइट देना शुरू कर दिया। किसान बेचारे 0 डिग्री में, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में ठिठुर रहे हैं और वो रात को पानी दे रहे हैं। मरता आदमी क्या ना करता, वो वाली कहावत जो है वो यथार्थ यहां पर सिद्ध हो रही है कि भाई हमारा जो प्रॉब्लम है कि किसान भाइयों को किस तरह से 2 ब्लॉकों में बिजली दी जाए। मेरी ये मांग है सरकार से कि ये ब्लॉक सुबह 5 बजे से शुरू हो, 11 बजे तक शुरू हो एक ब्लॉक, और एक 11 बजे से 6 बजे तक। वो कहते हैं साहब ओवरलैपिंग हो रही है, 6 और 9 बजे के बीच में सबसे ज्यादा लाइट का लोड रहता है। मेरा उसमें उनको सुझाव ये है कि जो लाइट का लोड रहता है, आज धौलपुर में शुरू से हमारे 1 घंटे बिजली कट रही थी सुबह, सबको पता है 1 घंटा शुरू से बिजली कट रही थी, उसको आप 1.5 घंटा कर दीजिए। दूसरे फेज में मनिया को 1.5 घंटा कर दीजिए, राजाखेड़ा को 1.5 घंटा कर दीजिए, बाड़ी को करिए, सेंपो को करिए। जो भी ऐसे स्तर के जो बड़ी नगर पालिकाएं या बड़े गांव हैं जहां कंजम्पशन ज्यादा है सिंगल फेज का, उनको 1-1, 1.5 घंटा कट कर दीजिए, तो जिससे किसानों को तो ये लाइट मिलेगी। किसानों को ये लाइट ही नहीं दे रहे, किसान बेचारा क्या करेगा। आज रात को आपको पता नहीं पड़ता कौन सा सांप निकल रहा है, कहां आपको पानी देना है, किस तरीके से इतना कोहरा बच रहा है, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। किस तरह से किसान अपनी व्यथा किसको बोले। हमारे पास फोन आके किसान परेशान है, हम भी परेशान हैं। 19 तारीख को विधानसभा चालू होगी, तब जोर शोर से हम इस किसानों की आवाज को विधानसभा में लेके जाएंगे। इससे पहले हम किसानों की ये जो मांग है सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि किसान बेहद परेशान है, इस समस्या को सॉल्व करिए। आपने ऑर्डर निकाल दिया, ऑर्डर निकालने के बाद भी आपका ऑर्डर की क्रियावंती नहीं हो रही है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से आज कहने का मतलब सिर्फ अभिप्राय यही है
कि जिस तरह से कांग्रेस राज में 3 साल किसानों को सुबह लाइट मिली, उसी तरह से किसानों को सुबह लाइट मिलनी चाहिए धौलपुर जिले के अंदर। हमारी ये मांग, दोनों विधायकों की ये मांग है, और ये सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि किसान को लाइट कब चाहिए होती है? टोटल 3 महीने 90 दिन के लिए किसान को लाइट चाहिए होती है। यदि हम वो भी नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये बीजेपी की सरकार जो है वो किसान विरोधी सरकार है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे युवा मित्रों को, जो हमारे राजीव गांधी युवा मित्र थे, उनको 5,000 की आपने नौकरियां खत्म कर दी। मेरे ख्याल से ये नया तोहफा हमारे युवा साथियों को दिया है इस सरकार ने आते। 5,000 आप नाम बदल देते भाई। आपने जब लगाए थे हमारे टाइम में भी आपने पंचायत सहायक लगाए थे, हमने तो पंचायत सहायकों को निकाला नहीं, हमने उनका मानदेय और बढ़ाया। जो आप 7,000 रुपए देते थे, हमने 9, 9.5, 10,000 रुपए उनका मानदेय कर दिया। तो ये एक दूसरे की सरकार की जो चीजें हैं, जब तक आप काटना बंद नहीं करोगे, जब तक राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे को तौर तरीके निकालने पड़ेंगे। ये मत करिए कि कांग्रेस के राज में लगाए तो हम निकाल देंगे, ये बिल्कुल मत करिए। मेरा आप लोगों के माध्यम से सिर्फ कहने का मतलब ये है कि सबको साथ लेके चलना है, सबको हमारे को काम करना है। जिन जिन को सरकार ने एम्प्लॉयमेंट दिया है उनको सरकार एम्प्लॉय करके रखे, जिससे कि कोई ना कोई तरीके से आप कर सकते हो, उनको एम्प्लॉय कर सकते हो। आपको नाम बदलना है, आप नाम बदल दीजिए, बट कम से कम उन लड़कों को निकालिए मत। यही हमारी मांग है आप लोगों के माध्यम से। तो पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ और आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। जिस तरह से आज के टाइम में जो, वैसे तो विधायक जी ने सभी चीज बता दी, सारा विस्तार बता दिया है, और अभी तक मंत्रिमंडल का इस तरह से विस्तार भी नहीं हो पाया है, कोई बन नहीं पाया है, सब व्यवस्था अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। और जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि किसान ही हमें अन्नदान देता है। लेकिन आज इस समय मेरे पास भी कई फोन आ रहे हैं, कई अभी जन सुनवाई में भीड़ पड़ रही है ऑफिस में भी, कि सबसे बड़ी उनकी यही बात आ रही है गांव में कि सबसे ज्यादा लाइट, मतलब 6 घंटे की कहा है, लेकिन 6 घंटे भी लाइट नहीं आ रही है। अगर 1-2 घंटे लाइट आती है तो 5 घंटे वो लोग 3 घंटे ऐसे निकालते हैं, हर आध घंटे में लाइट कट रही है। पूरा 3 घंटे 1 घंटे के मान के चलो। और इस टाइम किसानों को बहुत जरूरी है, क्योंकि आलू की जो फसल होती है पानी पे ही डिपेंड होती है, क्योंकि सर्दियां इतनी तेज बढ़ रही हैं कि अगर 10 दिन में या 15 दिन के अंदर पानी नहीं लगा तो पाला पड़ने से किसानों की फसल भी नष्ट हो जाएगी। तो मैं